चाचा जी ने सड़क से गुजरते हुए जो ज़बान इस्तेमाल की वो कोई आम सी बात नहीं है। आपको अपने बराबर से गुजरते हुए अक्सर लोगों की ज़बान से इसी तरह की अदायगी सुनने को मिलती है। वो इसी तरह के अल्फाज कहते हैं क्योंकि उन्हें तकलीफ़ पहुंचती है। अगर ये चाचा जी खामोशी से गुजर जाते तो उन्हें इतनी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती, लेकिन लोग इन्हें सराह रहे हैं। लोग इनके बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की, उन्होंने ऐसा यार वीडियो बना सब दी कुत्ती मां आ गई है। हुक्मराना ने साबित कर दिता है कि इज्जत के बगैर थी तो बगैर भी हुकूमत की जा सकती है। लानत ऐसे सिपा सलार थे जिहड़ा इन्हां नूं कुत्तियां नूं लेके आया। आप भी सुबह घर से निकलें और पता चले कि बारिश का पानी इस तरह जमा है सड़कों पर कि आप अपने बाइक समेत उसके अंदर डूबते हुए महसूस हो और किसी न किसी तरह आपको उस जगह पहुंचना लाजमी हो जहां आप जाना चाहते हैं। चाहे आप घर का सौदा सलफ लेने जाएं, चाहे बच्चों के लिए दूध लेने जाएं, या अपनी मुलाजमत पे पहुंचना हो आपको और पानी खड़ा हुआ हो, और वो भी उस सूरत हाल में जब दावा किया जाए कि हमने बारिश का पानी निकाल दिया है और इस हवाले से पूरा मीडिया भरा हो कि देख लो लाहौर शहर में कहीं भी पानी का एक कतरा नहीं है। तो जनाब वही हुआ इन चाचा जी के साथ कि चाचा जब गुजरे तो उन्होंने ये कीमती अल्फाज अदा किए उन हस्ती के बारे में जो अपने आप को इस वक्त ज़मीन का खुदा समझते हैं और जो चाहते हैं कि उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ न कहे, चाहे वो सही करें या गलत करें। वो स्याह सफ़ेद के चूँकि मालिक हैं, लिहाजा उन पे एतराज़ का कोई जवाब नहीं है। और फिर यही हुआ कि जिसे आज की जदीद ज़बान में कहते हैं कि उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। चाचा जी एक आम से आदमी हैं, आम से शहरी, जैसे कि सब होते हैं, जो हर सुबह उठते हैं और इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं जिनको बनाने के लिए हमारे हुक्मरान सब कुछ लूट के खा जाते हैं और हमें उन सड़कों पे न सिर्फ चल के कमर का दर्द अदा करते हैं बल्कि पानी में डूबना भी हमें उन्हीं के वजह से नसीब होता है। लोग चाचा जी की इन बातों को सराह रहे हैं कि चाचा जी ने अगर किसी को गाली दे दी, गाली भी चाचा जी ने नहीं दी थी, किसी को कुत्ता कुत्ती कह देना आम सी बात है। कुत्ता कह देने से कोई कुत्ता नहीं हो जाता और कुत्ती कह देने से कोई कुतिया नहीं हो जाती, लेकिन ये बात इतनी नागवार गुजरी कि चाचा जी को दुनिया के सामने आके, मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगनी पड़ी। चाचा जी का चेहरा उस वक्त देखने के काबिल था। बहुत दुख हुआ उन्हें देखकर कि जितनी संजीदगी के साथ वो उनके जिंदाबाद होने के नारे लगा रहे थे और उन्हें बहुत अच्छा कह रहे थे। आप ज़बरदस्ती अपनी तारीफ़ करवाते हैं। तारीफ़ तो वो होती है जो आपके पीठ पीछे की जाए, आपको अच्छा कहा जाए और दिल से दुआएं निकलती हैं कि आपने इतना अच्छा किया। लेकिन आपने जो किया आवाम को एक तो उनके अपने मसाइल तले दबा दिया और फिर ये कि पानी में भी डुबा दिया। गर्मी पड़ती है तो उसका भी, उससे बचने का कोई इंतज़ाम नहीं है। गर्मी से बचने का क्या इंतज़ाम होता है? जगह जगह दरख्त लगाए जाए। आप दरख्त कटवाते हैं, आपके लोग दरख्तों को कटवा देते हैं और जब बरसात होती है तो जिस शहर को जिन सड़कों को आप पेरिस से वाबस्ता करते हैं वो सड़कें लोगों को डूबने पर मजबूर कर देती है। लोगों की साइकिलें बाइक्स ख़राब हो जाती हैं, लोग इनमें डूबते हैं और ये पानी घंटों नहीं दिनों तक खड़ा रहता है। और फिर इसी हवाले से जब पानी को निकालने के लिए ये लोग आते हैं, ये जो सरकारी एहलकार है जब ये आते हैं तो ये अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपने टिकटॉक बनाते हैं, इसे सोशल मीडिया पर आम करते हैं। इस चाचा जान की अहमियत इसलिए हुई कि इन्होंने कहा कि वीडियो बनाओ मेरी, और फिर उन्होंने कहा, गाली कोई ऐसी उन्होंने नहीं दी थी, हाँ उन्होंने सच बात कही थी। ये कहती है कि सबकी माँ आ गई है तो कि यह माँ है, माँ डुबाती है अपने बच्चों को। और उसके बाद उन्होंने जाते हुए कहा कि इस वीडियो को चढ़ा दो, यानी जो तुमने वीडियो बनाई है इसे अपलोड कर दो। और वो वीडियो अपलोड हो गई, चाचा जी ट्रेंडिंग में आ गए। क्यों? इन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी, इन्होंने बेशुमार लोगों की तर्जुमानी की थी। हर आदमी गाली देता है लेकिन वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाता हुआ चला जाता है। लोगों ने इनको पसंद किया, गोया ये उनकी तर्जुमानी कर रहे थे। उस वक्त
कि दावे इतने और काम कुछ नहीं। फिर यही हुआ कि उन्हें सज़ा के तौर पर ले जाया गया, उठा के डाले ले जाते हैं। इनके लिए तो कोई ऐसी इज्जत और अहमियत के साथ आए नहीं होंगे, क्योंकि ये बेचारे गरीब से आदमी लगते हैं, आम से शहरी हैं। और अब तो बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा जाता। वो देख लीजिए इमरान खान को, इस चाचा जान को भी यकीनन यही कहा गया होगा कि आपके साथ ऐसा करेंगे, आपकी औरतों के साथ वैसा करेंगे, आपके ख़ानदान के साथ वैसा करेंगे, आके माफ़ी मांग लो। बहुत ऐसे हल्के में छूट गए चाचा जान, उन्होंने माफ़ी मांग ली। लोग समझते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया गया है। और वो वीगो डाले में बैठे हुए हैं, साथ उनके एक एहलकार बैठा हुआ है। तो लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब लोग दुआ देते हैं तो खुलेआम देते हैं। आप अच्छा करते हैं, आपकी अच्छाई बयान की जाएगी। आप बुरा करते हैं, आपकी बुराई बयान की जाएगी। यही चाचा जी ने किया, ऐसा कोई गलत नहीं किया। हाँ, उनमें हिम्मत थी, उनमें हौसला था, और उम्र के जिस हिस्से में हैं चाचा जी, उसमें बर्दाश्त तकरीबन ख़त्म हो जाती है। वो अपनी बात को दबा के नहीं निकल सकते थे। वो बजाय आगे जाके 4 लोगों के सामने बुरा कहते हैं, उन्होंने एक कैमरा सामने देखा तो बोल दिया और कह दिया कि इसे अपलोड भी कर दो। फिर यही हुआ कि चाचा जी अपलोड हो गए और माफ़ीनामा उनका सबके सामने आ गया। हमें दुख है कि चाचा जी से सही बात पर गलत माफ़ी मंगवाई गई और शख्सियात का नाम लेके उन्हें कहा गया कि उन्हें जिंदाबाद कहो। पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। हमारे आपके सूबे, शहर, मोहल्ला जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। लेकिन आपकी जो करामात हैं, कश्फ करामात जो बिखर रहे हैं आपकी खूबियों के बिना पर, वो जिंदाबाद हरगिज़ नहीं है। सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। चाचा जी से कुछ सीख लीजिए। अगर आप कहने की हिम्मत नहीं रखते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो बोलिए, बोल नहीं सकते तो सोचिए, यही बहुत है। लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो क्या चाचा जी को इस तरह सज़ा देने से, उनसे माफ़ी मंगवाने से आपकी इज्जत बढ़ गई है? आपसे मुराद वो लोग, वो हस्ती मरियम नवाज़ है, आसिम मुनीर है, यही है जिन्होंने अपने आप को एक आम आदमी से, एक पिसे हुए तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी से जिंदाबाद कहलवाया। तो क्या आप जिंदाबाद हो जाएंगे? ये तो आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए, अपने ज़मीर से पूछना चाहिए। अगर आपके पास ज़मीर है तो आपके ख्याल में आपने अच्छा किया, चाचा जी के ख्याल में उन्होंने अच्छा किया हो या ना किया हो, लेकिन अवाम, दुनिया भर के लोग उन्हें सराह रहे हैं और उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और हौसला पकड़ रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि गलत को गलत कहो। पानी सड़कों पे कमर तक जमा है और आप कहते हैं कि हमने पानी साफ़ कर दिया। आप मीडिया को अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग उनसे गुज़रते हैं वो बताते हैं कि ये मसाइल क्या हैं, हमें किस तरह इनका सामना करना पड़ा। कब तक लोगों को धोखे में रखा जाएगा? एक दिन तो हिसाब किताब होना है। हिसाब किताब ज़मीन भी लेती है और आसमान भी लेता है। डरिए उस वक्त से जो आने वाला है और आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देने वाला है। जो लोग आगे का नहीं सोचते वो लोग होते हैं जिनकी सोच की एक सतह होती है, वो उससे आगे सोच ही नहीं सकते। उन्हें परवरदिगार ने इतना नवाजा ही नहीं होता। लेकिन जब कोई आपको बुरा कह रहा है, आप इतने आला ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बैठ गए हैं, तो छोटे लोगों की बातों को, चाहे वो गलत ही हो, बर्दाश्त कर लेना चाहिए। एक आम आदमी को सिर्फ कुछ बोलने पर, आपके तनकीद करने पर, आप पर एतराज़ करने पर आप सज़ा दे सकते हैं, तो फिर आप तो इमरान खान को भी सज़ा दे सकते हैं। आप इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि चाहे एक चूंटी हो, चाहे एक हाथी हो, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। बात वही है कि आप खुद को खुदा समझते हैं। खुदा एक ही है, खुदा एक ही है, उसी की वहदानियत है और रहेगी। मैं हूँ फरजाना नूरी असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे। पाकिस्तान से और मैं हुकूमत पाकिस्तान से माजरत चाहता हूँ, और सीएम साहिबा जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।